छठवां दिवस है, कथा सप्ताह है। वैसे तो कथा का अंत ही नहीं है। का भूषण ने गणेश जी को 27 कल्प कथा सुनाई। तो 50 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में कथा तो पूर्ण हो ही नहीं सकती है। और शिव जी ने देवी पार्वती को कथा सुनाई। और तीर्थराज प्रयाग में जो कुंभ भरने जा रहा है, यहाँ पर यज्ञबल जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। और लव कुश ने अपने पिताजी परशुराम और माता सीता को श्रवण कराई। और तुलसीदास जी जो संत हैं, सारे संसार को कथा श्रवण करा गए, जो सुनने को प्राप्त हो रही है। अब कथा से फल क्या मिलता है? कथा सुनने से इतना फल है, इसका कोई विवेचन नहीं कर सका। कहते हैं कि हम तो कथा पढ़ ली और सुन ली। जिन्हें कथा सुन ली, शिव जी स्वयं कह देवी पार्वती से कि रामो कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना कछुनाई। तो जो सुन लिए के हम तो कथा सुन ली, हमें क्या सुनने? कोई से पूछो क्या पाठ कर क्यों पाठ कर डारे करके डारे ऊपर हृदय को नहीं उतारो। रामायण भट पढ़ रहा है महाराज, तो पढ़ के डाल किसी काम की नहीं है। रामायण को पाठ, सुंदरकांड को पाठ, कथा सुनो, हृदय में रखो तो सार्थक है। और पढ़ के डाल नहीं भी का काम की। बताओ, परमात्मा की कथा, स्वयं कथा, साक्षात ब्रह्म की कथाया। बताओ, कथा पढ़ डारी, पढ़ के डाई तो कम लकवा। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ ने ननिहाल से भरत को बुलाया। भरत जी ने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। और वशिष्ठ ने कहा, बेटा इस समय तुम्हारा कर्तव्य है। आपके पिता ने राज अभिषेक हुआ, इसलिए आप रात तिलक पे सुवित हुए और आगे कार्यक्रम बढ़ाए अपना अयोध्या का कारभार समान। लेकिन भरत जी ने कई प्रकार से इंकारी कर दिया कि गुरुजी ये कार्य हम नहीं संभालेंगे, और बड़ा दुखी हो गए। लेकिन उसी समय गुरुजी ने कहा, भरत जी, अरे कहा भरत भावी प्रबल बिलक कहो निनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहा। कह भरत जी, 6 चीजें विधाता के हाथ में हैं। कर मनुष्य के हाथ में होती ये 6 चीजें, तो भगवान को नहीं मानते। इसके बाद नहीं मान रहा कोई भगवान को। जो मान रहे ये तो आज मान रहे। कहा भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ हानि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधाता के हाथ में है। अच्छा किसानी कर रहे अपन सब जने, और हानि हो जाए तो क्या हानि हो किसानी करी थी, हानि और लाभ हो जावे तो भगवान की कृपाया। तो क्या कहीं को मिलेगा अब जस कलंक। जबकि जो क्या कहीं महाराज ने कार्य किया है वो संसार में 4 युगन में ना तो किसी ने किया है न आगे कोई करेगा। लाभ मिलेगा देवतन को, क्या राक्षसन का होने अंत। बताओ कत्ते बिन मांगे मोती मिलेगा देवतन को लाभ, क्या के राक्षसन का होने अंत है। तो देवता अच्छे अपने स्वतंत्र होकर शासन चलान। और मरण होगा पिताजी को, और जन्म मिलेगा कमबंध को। पंचवटी में जब हाथ काटे लक्ष्मण ने, रामायण सबने सुनी, लेकिन कथा को तो अंत ही नहीं आ। इतने भरत जी ने कई प्रकार से गुरु से प्रार्थना की, गुरु जी हम इतने पापी हैं कि कल हम सिंहासन पर बैठे
तो रसातल को चली जाए जा पृथ्वी। गुरु ने की कहा भरत जी आप इतने पापी हैं कि रावण कुंभकर्ण हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हो गए, एक से एक अत्याचारी। जब तो रसातल को नहीं गई वो आप कह रहे रसातल को चली है पृथ्वी, कल हम सिंहासन पे बैठे। भरत जी कहने गुरु जी एक तो हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधर अहिमानी, और एक हो धर्म की गिलानी। हानि और गिलानी में अंतर है। अतिशय देख धर्म की गिलानी, तो गिलानी और हानि। मान लो संत तपस्या कर रहे भाई, पाप इनका तो काम है कि पाप करना ही है। वालो महंत और महाराज जो भागवत कर रहे यज्ञ कर रहे, जब वे पाप करने लगे तो बताओ पृथ्वी कितने जे भाई पाप ही करेगा तो पाप कर रहे तो करते हैं उनको काम ही। और कोई अच्छा व्यक्ति काम कर रहे गलत तो कहना बताओ लो ये कर रहे तो गलत काम, बताओ कितना विश्वास करती। तो कहने गुरु जी पृथ्वी रसातल को चली जाए, वे करे इस बात को सिद्ध को करे। कहने गुरु जी आप ही कर दो सिद्ध। सो गुरु जी ने आह्वान करो, सो पृथ्वी माता प्रकट हो गई। कले माँ भरत जी कह रहे कर हम सिंहासन में बैठे, सो रसातल को चली जाए पृथ्वी माँ। जीवा सत्य है कि गलत? पृथ्वी माता बोले गुरु जी भरत जी सत्य कह रहे, बताओ जी की बिटिया दमाद खो एक दिन सिंहासन पर नहीं बैठा दाओ, हमारी बिटिया और दमाद तो हम रसातल को चले जाए कल भरत जी सिंहासन पर विराजमान होंगे। इतनी जब माँ ने कही अंतर ध्यान हो गई। कल कहा गुरु जी कही थी हमने आपसे बात, और आप कह रहे गुरु जी कि आप सिंहासन पे विराजमान हो, लेकिन क्रम तो पहले मंगाओ तो रात तलक, और दूसरो वनवास। तो सबसे पहले वरदान चाहिए थे कि भरत जी को रात तलक, तो वन क्यों राम को भेजो? अरे हमें आजान देते हो रात तलक हो तो, और ई के बाद वनवास। गुरु जी उल्टो काय कर दा आपने, हमें तलक आपका भी इसमें हाथ है। वे कहे भरत जी जो लक्षण हमें नहीं लगाओ, हमारा कोई दोष नहीं है इसमें। तो कहले आप तो गुरु हते, आप कहते भरत जी को बुलाओ और रात तलक करो, ई की बात वनवास। तो गुरु जी ना तो भैया को वनवास हो तो और ना जा स्थिति बनती जो हमारे पिताजी का मरण हो गया। जब कौशल्या ने समझाया कि हे बेटा समय का प्रभाव है, वह चिंतित नहीं कर तो धीरे रखो। लेकिन भरत जी ने संकल्प कर लिया कि हम तो अब से भैया को करें। 7 तीर्थन को जल लेके और भरत जी ने पूरी प्रजा ली और गुरु की लेके चित्रकूट पहुंची। मीटिंग लगी, लेकिन मीटिंग चलते चलते सभा का समाप्त होते हुए प्रजा ने की बताओ 3 दिन से मीटिंग चल रही, लेकिन भरत जी तो कुछ नहीं बोले आज तक। हमें तो लगा भरत जी को भी हाथ है, भरत जी बोलवे नहीं। जब भरत जी को जहाँ मालूम पड़ी तो भरत जी कहना भैया एक प्रार्थना है, जो कलंक लग रहा हमारे इलाज है, सो आप अयोध्या लौट चलो। राम जी बोले भरत जी अपने कुल की रीति है, जो वचन दे उनको निभाओ। आपका भी कर्तव्य है कि आप भी अयोध्या को राज संभालें। लेकिन भरत जी तैयार नहीं भाई। उस समय भगवान शिव जी ने अपनी माया को प्रेरित करो और भरत जी को संदेश दिया कैसे राम काज में आगे बढ़ो, जिसे राक्षस को अत्याचार बड़ो है जो अंत हो जाए। तो उस समय कहना भैया तो एक प्रार्थना कर रहे हम, 14 साल से एक दिन यदि बाढ़ हो जाए तो समझिए कि भरत जी आपको जिंदा नहीं मिले। आखिरी हमारा तमाम मिलन है।
और प्रार्थना के अपनी ये चरणपात का दे दो। राम जी ने चरणपात का दी। वही समय हते ऋषि मुनि वे कला भरत जी प्रार्थना आया हमारी, ये कल सुनाओ, आप सुनाओ। कल चल के एक कुआ देख लो जो चित्रकूट में भरतकूप नाम से प्रसिद्ध है। चित्रकूट में है और नाम है भरतकूप। अयोध्या में हो तो ठीक है, भरतकूप है और चित्रकूट में भरतकूप। तो भरत जी गए, पूरे संत महात्मा गए। तो कुआ में जैसे उसको लाल पानी है तो खून और किया बिलबिला रहे थे। भरत जी कहले गुरु जी क्या है इसमें? इसमें तो कीड़े हैं। कहले महाराज आप प्रार्थना हम आपसे कर रहे, उखो आप ध्यान पूरा सुनो जिसे सबको हित होवे। कहले सुनाओ गुरु जी। कहले एक समय सब ऋषि मुनि मुल्क के देहो कहते हैं जल के बिना मनुष्य दुखी हो रहे। तो कुआ खोदो, कुआ खोदो। संध्या का समय हो गया, वही समय आ गए दुर्वासा। तो जो संत हो तो 3 टाइम संध्या वंदन करत। सो कल हमें संध्या करने स्नान करने हमें थे। इसी कल गुरु जी हम आपको जल लाए आउट, लेकिन जो कुआ में पूरा खुद भी नहीं आ और जो भगवान को चढ़ाए ये की बात स्नान आपके हो जाए। बोले हम दरबार आया कर हमने कह दी तो पूरी करो। देख कल गुरु जी नाराज नहीं हो, वो हम जल ले आ रहे। देख कल मुझे श्राप दे रहे, इस कुएं में खून और कीड़े हो जाएंगे। जितने हम संत महात्मा आते से चरण देकर परे करे जब कृपा करो। देख कल हमारी बाणी जब निकल गई तो वापस तो होत नहीं है। लेकिन एक पा है, त्रेता में भगवान को होने अवतार, उनके भैया भरता मनावे और 7 तीर्थन को ले जल कन वे कुआ में डाल दें तो कल बिल्कुल पवित्र हो जाए। तो कल सरकार कृपा कर दो। भरत जी ने उस समय जो अभिषेक के लाए जल ले गए थे वो इस कुकी में डाल रहा। संत कल के आज से भरतकूप नाम से प्रसिद्ध होगा। और यहाँ भगवान ने आग्रह की तो भरत जी ने उसको प्रणाम करते हुए और अपने सर पर खड़ा रखा। हरे राम